तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि आपका जो कोरोना लॉस होता है, कोरोना लॉस क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें आप लोगों को कोरोना लॉस देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप लोगों का कोरोना लॉस जो होता है क्या होता है। दोस्तों बहुत सारे जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, आप लोगों को ये आप लोग को देखने को जरूर मिलता होगा बिकॉज ये आप लोग के आसपास में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों जैसे कि कोरोना लॉस आप लोग जानते होंगे और ये वर्ड भी सुने होंगे, कोरोना लॉस क्या होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात यही करेंगे कि व्हाट इज कोरोना लॉस, कोरोना लॉस होता क्या है और इसे मिनिमाइज कैसे किया जाता है और इसे आप लोग को मैक्सिमाइज या फिर रिड्यूस क्या कैसे किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं या फिर आप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो दोस्तों ये आप लोग को दोस्तों बता देते हैं, आप लोगों का जितना भी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है कहाँ पर जनरेशन होता है, जनरेशन सिस्टम मतलब कि हमारा जो जनरेशन सिस्टम होता है वहाँ से आप लोगों का जनरेट किया जाता है, जो कि वोल्टेज जनरेट किया जाता है। तो हमारा पावर प्लांट से जनरेट किया जैसे लाइक हमारा थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे ही सोलर पावर प्लांट, ऐसे ही कुछ पावर प्लांट से जनरेट हमारा इलेक्ट्रिसिटी को किया जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये पावर प्लांट का सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है पावर प्लांट को जनरेट करना, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। जैसे ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हमारे घर तक हमारे पहुंचाया जाता है। तो ये जो फिनोमेना है इसी में हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कुछ लॉसेस हो जाता है। इस लॉसेस में हमारा एक जो टाइप्स का लॉसेस है कोरोना लॉस भी है। तो हमारा घर तक जो जैसे जनरेशन स्टेशन से हमारे घर तक जो आता है हमारा करंट जो आता है इसके बीच हमारा ट्रांसमिशन के थ्रू जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाता है। तो ट्रांसमिशन में हमारा हम लोगों का जो लॉस होता है इसमें एक जो टाइप होता है कोरोना लॉस होता है। तो कोरोना लॉस हमें इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, कोरोना लॉस आप लोगों को देखने में आप लोगों को ओनली फॉर एसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, राइट। कोरोना लॉस ओनली फॉर एसी में आप लोगों को, ये इस फिगर में हम दोबारा आएंगे, फिलहाल हम आप लोगों को डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज कोरोना। दोस्तों हम एक पीडीएफ बनाए हैं, उसके बाद हम आप लोग को एनिमेशन में लेकर जाएंगे। कोरोना इफेक्ट क्या हो दोस्तों, कोरोना इफेक्ट करने के लिए ना आप लोग को नॉर्मली आप लोग जैसे आप बता चुके हैं कि कोरोना इफेक्ट ओनली फॉर एसी में आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि एसी का जो साइनसॉइडल वेव होता है, साइनसॉइडल वेव में आप लोग देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, पीक वैल्यू ये हुआ, दिस इज द पीक वैल्यू एंड ये हमारा एसी का हमारा ग्राफ हुआ, राइट। सो हमारा एसी का ये हमारा ओनली फॉर एसी। आप लोग को क्वेश्चन भी आएगा कि कोरोना लॉस किस में होता है, डीसी एसी, तो आप लोग को बता देते हैं ओनली फॉर आप लोग को ये एसी में देखने को मिलेगा, राइट। बिकॉज आप लोग जानते हैं जनरेशन स्टेशन से हमारा डीसी में पावर को जनरेट नहीं किया जाता। हम जैसे बता चुके हैं कि आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है ओनली फॉर एसी में जनरेट किया जाता है, वो भी कहाँ से, थ्रू ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन, राइट। सो इंडिया का जो जनरेशन स्टेशन है आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारा 11 kV है, नहीं जानते होंगे जान लीजिए। हमारा जो स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है हमारा जो इंडिया में हमारा जो स्टैंडर्ड वोल्टेज जनरेट करने का है 11 kV मतलब कि 11,000 वोल्ट, राइट। सो यदि कोरोना इफेक्ट की बात करें, कोरोना इफेक्ट आप लोग को जब दो कंडक्टर, दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा दो कंडक्टर है, जो कि देख सकते हैं हमारा जब दो कंडक्टर के बीच जब दो कंडक्टर के बीच के एयर देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, दिस द एयर है, राइट। ये जो हमारा एयर है, एयर हमारा गर्म हो जाता है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है। दोस्तों एयर जब हमारा आयोनाइज्ड हो जाता है तब क्या करें दोस्तों, ये हमारा दो कंडक्टर है, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, इसको हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं जल का, दिस इज द कंडक्टर, राइट। और इसके बीच में हमारा जब एयर होता है, एयर जब तो आप लोग देखे होंगे जैसे हम ऊपर हम बिलो ऑफ द एबव आप फिगर हम आप लोग को बता चुके हैं, जब ट्रांसमिशन का जो मतलब कि मैक्सिमम वायर होता है तो उस वायर के बीच का एयर जो है आप लोगों का आयोनाइज्ड हो जाता है। तो आयोनाइज्ड जब होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर लिखा गया है आयोनाइज्ड होगा, जो कि पॉजिटिव आयोनाइज्ड एंड हमारा नेगेटिव आयन होता है, जो कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दो आयन होता है। ये दोनों मेरा कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। तो इस दोनों का कंडक्टर मतलब कि आयोनाइज्ड मतलब कि नॉर्मली आप लोग समझ जाते हैं जब दो कंडक्टर के बीच के एयर आप लोगों का आयोनाइज्ड हो जाता है तो क्या करेगा वो, मतलब कि वायलेट कलर का प्रकाश प्रोड्यूस लाइट जो है प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ ही साथ एक हमारा हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, दिस इज द हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। और इन दिस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हमारा कोरोना लॉस कहते हैं, राइट। मतलब कि हमारा ये जो हमारा एयर जो है इसके बीच का एयर जैसे ही आप लोग को मतलब कि आयोनाइज्ड हो जाएगा, जैसे हमारा आप लोग जानते हैं, नहीं तो जान लीजिए कि आप लोगों का एसी जैसे ही होता है, एसी का जो नेचर होता है या फिर हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा क्या होता है
कि ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग को मैनुअली जो होता है आप लोगों का जो करंट का फ्लो होता है ओनली सेंटर से नहीं होता है, बट आप लोग मतलब आप लोगों का करंट का जो फ्लो होता है सेंटर से नहीं होता है बल्कि आप लोग का आउटर एरिया से होता है। तो आउटर एरिया से मतलब होगा बिकॉज सेंटर में आप लोग का एक स्किन इफेक्ट होता है, उसके कारण आप लोग को सेंटर से हमारा नहीं जाता है, बट कि हमारा जैसे आप लोग बताए थे एक हमारा क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर का बना देता है। ये हमारा मतलब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो ये मेरा जो है इसके आउटर एरिया से ओनली पर हमारा चार्ज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो होगा, हमारा करंट जो है फ्लो होगा आउटर एरिया से, बट हमारा सेंटर एरिया से नहीं फ्लो होगा। इसीलिए हमारा बेस्ट होता है। इसीलिए हम किसका जो इस्तेमाल करते हैं, हम इसका होता है एल्युमिनियम कोर मतलब रेनफोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों ये हमारा जैसे ACSR होता है ना, ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है। ACSR नॉर्मली आप लोग पहचान भी कर सकते हैं, आप लोग ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे बीच का सेंटर में आप लोग को स्टील का दिया जाता है, स्टील का आप लोग को देखा जाएगा, और आउटर एरिया हमारा स्टील का दिया जाता है ना, एल्युमिनियम का दिया जाएगा। हमारा आउटर एरिया में एल्युमिनियम रहेगा और बीच में हमारा क्या होगा स्टील रहेगा। तो ACSR का हमारा नॉर्मली हमारा ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल किया तो वाइट। फिलहाल उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, हमारा जो मेन मोटिव है हमारा कोरोना लॉस को समझाना। सो दोस्तों कोरोना लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, उसमें इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। ये हमारा कोरोना लॉस से हमारा 2 कंडक्टर है और 2 कंडक्टर के बीच जैसे ही मेरा एयर आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो आयोनाइज्ड होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आयोनाइज्ड जैसे ही होगा हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड पर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरेट होगा तो क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज जैसे ही होगा एयर तो क्या होगा दोस्तों, हमारा एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। और हिसिंग जो साउंड होगा साथ ही साथ मेरा एक लाइट प्रोड्यूस होगा, जो कि लाइट का जो रंग होगा उसका जो कलर रहेगा वायलेट कलर रहेगा, राइट। आप लोग को यदि आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है, यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप लोग को ये सब आएगा क्वेश्चन में। सो दोस्तों हमारा लाइट का जो कलर वायलेट कलर का देख सकते हैं, लाइट इज ए वायलेट कलर प्रोड्यूस। और ये जो आप लोग तब जगमगता है, ये फ्लैश ओवर नहीं हो जाएगा दोस्तों। एंड साउंड क्रिएट हिसिंग साउंड, जैसे आप लोग को बता दीजिए कि आप लोग का हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और दोस्तों इसका जो आप लोग का जितना आप लोग को मैक्सिमम दूरी रहेगा उतना आप लोग को मतलब कोरोना लॉस प्रोड्यूस होगा। और कोरोना लॉस कितना, यदि आप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यदि लो रहेगा तो आप लोग कंडक्टर का डिस्टेंस यदि आप लोग का कम रहेगा तो क्या होगा, कोरोना लॉस मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। इसीलिए आप लोग को यदि मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है कोरोना लॉस को, तो आप लोग को मतलब कि एक तो पहली बात आप लोग को कपड़ वाला वायर इस्तेमाल करिए, राइट। और सेकंड आपका मतलब कि दोनों वायर का डिस्टेंस जो है मैक्सिमम कर दीजिए, राइट। सो आप लोग इसका नेक्स्ट हम बताते हैं इसको मिनिमाइजर कैसे किया जाता है। और दोस्तों ये हमारा ये देख सकते हैं अनइवन उसमें हो जाता है। कोरोना इज द लॉस, कोरोना लॉस से आप लोग को देख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कोरोना इफेक्ट, राइट। मतलब किस किस फैक्टर पर मेरा जो कोरोना है इफेक्ट करता है दोस्तों। डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, मतलब कि दोनों आप लोग जैसे बता चुके हैं कि हमारा 2 कंडक्टर के बीच कितना डिस्टेंस है दोस्तों, उस पर आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को यदि डिस्टेंस यदि कम है तो हमारा कोरोना लॉस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो हमारा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब कोरोना का जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। सो दोस्तों ये हमारा जैसे देख सकते हैं हमारा 2 कंडक्टर है एंड हमारा डिस्टेंस है। सो इस पर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यदि हमारा डिस्टेंस के तो बढ़ा देते हैं, यदि हमारा डिस्टेंस यदि बढ़ा देते हैं तो कोरोना क्या हो जाएगा, कोरोना रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि हमारा 2 कंडक्टर के डिस्टेंस यदि बढ़ा देंगे तो हमारा कोरोना लॉस कम हो जाएगा, राइट। यदि हमारा कम करना है तो साइज ऑफ द मतलब साइज ऑफ द कंडक्टर पर भी निर्भर करता है दोस्तों। हमारा साइज ऑफ द मतलब कंडक्टर के साइज पर ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यदि हमारा साइज यदि हम बढ़ा देते हैं, यदि हमारा कंडक्टर का साइज करने का मतलब है कि मोटा तार का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा उसमें क्या होगा, कोरोना लॉस कम हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा रिलेशन है, फैक्टर हमारा इस पर हमारा फैक्टर वेस्ट करता है। देख सकते हैं हमारा कंडक्टर हमारा ये है, दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो नेक्स्ट, और इसका जो D1 एंड D2 दिस इज द मतलब फर्स्ट वन एंड द सेकंड ये हमारा ये हुआ, दिस इज द D1 एंड दिस इज D2। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्मॉल कंडक्टर एंड स्मॉल दिस इज द बिग कंडक्टर एंड द शेप ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द सरफेस की बात करें इवन भी हो सकते हैं एंड हमारा अनइवन मतलब कि अनइक्वल भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग कभी कभी देखने को मिलेगा कि आप लोग का कंडक्टर का जो है ना, कंडक्टर ऐसे उबड़ खाबड़ कंडक्टर भी रहता है, राइट। और कोई कंडक्टर ऐसा होता है जो एक समान रहता है, मतलब पूरा द होल सिटी ऑफ द मतलब कि इक्वल रहेगा, मतलब इवन रहेगा, समान रहेगा। एंड अनइवन मतलब कि अनइवन मतलब वही होता है विषम होता है, मतलब कि असमान होगा। सो कोरोना यदि असमान केस में सरफेस की बात करें तो असमान की यहाँ पर फिगर भी बना दिया गया है, देख सकते हैं ये हमारा इवन है, दिस अनइवन है। सो अनइवन में अनइवन केस में क्या होता है, अनइवन के केस में हमारा मैक्सिमम कोरोना लॉस प्रोड्यूस होता है, बट इसमें हमारा मिनिमम कोरोना लॉस। तो इस सबसे हम कोरोना लॉस को हम मतलब कि मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूज कर सकते हैं। रिड्यूज मतलब नॉर्मल ये हुआ वर्ड कि आप लोग का इससे को कम कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा बात होता है मीडियम बिटवीन ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर का मीडियम जो है किस पर निर्भर करता है। मीडियम मतलब क्या बात है कि हवा, नमी, मतलब एक हमारा हम लोग का क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक हम लोग का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिएगा, हम लास्ट में बता देंगे, नहीं तो बता देते दोस्तों कि आप लोग का हम लोग का जो एक क्वेश्चन आया था, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर समझा देते हैं कि मीडियम बिटवीन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मीडियम कैसा होना, दो कंडक्टर का मीडियम, आपको हवा जो है नमी होना चाहिए, या फिर आप लोग का ये जो ऋतु होता है, एक हमारा ऋतु क्या होता है दोस्तों, समर ऋतु एंड विंटर ऋतु जो होता है, जाड़ा के मौसम या गर्मी के मौसम में, ऐसा ही हम लोग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों बता देते हैं, क्वेश्चन था कि ट्रांसमिशन लाइन में इन विच सीजन कोरोना लॉस इज ट्रांसमिशन लाइन इन मोर, मतलब कि हमारा किस सीजन में कोरोना लॉस जो होता है मैक्सिमम होता है। दोस्तों किस सीजन में कोरोना लॉस मैक्सिमम होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, आई रिपीट, कि आप लोग को बोल रहा है कि इन विच सीजन कोरोना लॉस इज ट्रांसमिशन लाइन इज मोर, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस कब, किस मौसम में, किस ऋतु में मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन हमारा ए है। ऑप्शन ए हमारा क्या है दोस्तों, विंटर, मतलब गर्मी के मौसम में, हम हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो इंग्लिश में लिख देते हैं, विंटर एंड हमारा विंटर हमारा जाड़ा हो गया, विंटर एंड हमारा जो बी हो गया हमारा समर ऋतु हो गया। सो दोस्तों समर ऋतु एंड हमारा क्या है, हमारा विंटर ऋतु। सो आप लोग का ये क्वेश्चन है, एंड हमारा सी क्वेश्चन है कि बोथ हो जाए, मतलब कि हमारा गर्मी ऋतु एंड हमारा जाड़ा दोनों हो गया, एंड हमारा नन ऑफ दी जो डी हो गया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। मतलब नॉर्मली आप लोग को ये है क्वेश्चन कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस किस मौसम में ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए आप लोग जाड़ा के मौसम में, ऑप्शन बी गर्मी के मौसम में। सो हमारा नेक्स्ट मौसम, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम पिन कर देंगे। नॉर्मली हम लोग का सेमेस्टर में पूछा गया था, इसीलिए हम लोग बता दिया आप लोग को। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस दोस्तों, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड द सेमीकंडक्टर, मतलब कि सेमीकंडक्टर होता है उसका जो कोना, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। हमारा जो कोना होता है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d/r। आर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, एंड डी हमारा डायमीटर हो गया, मतलब कि हमारा समझ गए। डेंसिटी ऑफ द एयर, मतलब एयर का डेंसिटी कैसा है दोस्तों, नंबर ऑफ द आयंस, मतलब कि आयंस हमारा वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड टू द प्रोपोर्शनल, मीन्स वोल्टेज हमारा यदि बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो, कोरोना, मतलब दोस्तों हमारा वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल क्या होता है, कोरोना का होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका बिकॉज हम बता देते हैं आप लोग को, बिकॉज ये जिस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखें, नोट डाउन करके, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि जनरेशन जो करते हैं। और एक पॉइंट हम बता देते हैं दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे कि हम बताएं कि ये कोरोना लॉस ओनली फॉर आप लोग को एसी में होगा, बट ओनली फॉर एसी में ही होगा। और ये जो आप लोग का कोरोना लॉस है किस में देखने को मिलेगा, आप लोग देखे होंगे ट्रांसमिशन सब स्टेशन में गए होंगे, आई मीन PSS में, पावर सब स्टेशन में गए होंगे अपने कुछ वर्क करने के लिए, तो आप लोग देखे होंगे कि मतलब हल्का का साउंड प्रोड्यूस होता होगा, तो वो जो होता है ना, मतलब कि मोर देन 33 kV में आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब कि 33,000 से ज़्यादा यदि वोल्टेज है, 40,000 ज़्यादा यदि वोल्टेज है, तो उसमें आप लोग ये फिनोमेना आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग यदि 4 लाख वोल्टेज में जाइएगा ना, तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, 33 फीट से ऊपर, 40 फीट से ऊपर में रहता है, तो भी नीचा से बहुत ज़्यादा मतलब कि साउंड क्रिएट होता है। और ये जो होता है इससे हमारा पावर का लॉस हो जाता है दोस्तों, इससे पावर का लॉस, ये इतना डीप में नहीं जाइए, बिकॉज ये सब हम लोग डीप में पढ़े हैं, इसीलिए हम आप लोग को डीप में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। और ये हमारा जो कोरोना लॉस है, इस पर हम लोग थोड़ा देखा है, तो ये हमारा वोल्टेज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे हमारा कोरोना लॉस क्या होगा, बढ़ेगा, और वोल्टेज जितना घटाएंगे कोरोना से क्या होगा, रिड्यूज होगा, राइट, कोरोना हमारा रिड्यूज होगा। सो हमारा वोल्टेज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये हमारा लिखा गया है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, एंड हमारा वोल्टेज को यदि रिड्यूस करेंगे तो कोरोना रिड्यूस, बिकॉज आप लोग जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन में हम जब हम जब पावर को जनरेट करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जब जनरेट करते हैं तो ओनली फॉर एसी में जनरेट करते हैं। तो एसी में जैसे ही जनरेट करेंगे, एसी में जनरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करंट को आप क्वेश्चन ये है आप लोग को कि हम पावर को जनरेट करते हैं तो वोल्टेज जनरेट करते हैं या फिर हम करंट को जनरेट करते हैं, तो आप लोग को आंसर होगा कि हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं। मतलब हमारा जो पावर स्टेशन होता है, जैसे पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट हो या फिर कोई पावर प्लांट हो, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, तो उसमें जो जनरेशन किया जाता है, वोल्टेज का जनरेशन किया जाता है। तो जैसे ही वोल्टेज का जनरेशन किया जाता है, मतलब कि आप लोग जानते हैं वोल्टेज हमारा प्रेशर है और हमारा करंट को हम धक्का लगाने का काम करता है, वर्क करता है। तो वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, कोरोना हमारा बढ़ेगा, और स्वाभाविक है, दिस इज नॉर्मल फिनोमेना। सो हमारा मतलब मिनिमाइज कैसे किया जाए दोस्तों, मिनिमाइज है दोस्तों, मतलब कैसे कम किया जा सकता है, तो रिड्यूस द कोरोना लॉस, राइट।
बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। दोस्तों हम जैसे बता चुके हैं, यदि आप लोग वायर का जो बिटवीन द टू कंडक्टर आप लोग डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारा कोरोना लॉस उसका मैग्नेटिक फील्ड है उस तक नहीं पहुँचेगा, इसीलिए हमारा कोरोना लॉस क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा। राइट, हमारा नंबर 1 वही है, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। राइट, और ये हमारा क्या स्किन इफेक्ट हमारा एक डायग्राम बनाया गया, बाय यूजिंग द थिकनेस ऑफ, मतलब कि मोटा कंडक्टर का इस्तेमाल करिए। दिस द नॉर्मल, मोटा कंडक्टर का इस्तेमाल करिएगा तो बहुत बेस्ट होगा। और हमारा थर्ड नंबर में है बाय इंक्रीजिंग द d/r रेशियो। राइट, और हमारा फोर्थ है कि बाय यूजिंग द स्मूथ इवन सरफेस कंडक्टर, मतलब कि आप लोग कहने का मतलब ये है, इस लाइन कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो कंडक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए इक्वल वे में करना चाहिए। मेरा मतलब इसका जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि आप लोग को यदि 5 mm का यदि वायर है तो 5 mm का पूरा वायर जो है ना 5 mm का रहना चाहिए। राइट, मतलब कि उसका जो मोटा होना चाहिए, थिकनेस जो होना चाहिए, सी इवन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, यही होता है सरफेस कंडक्टर। राइट, तो हमारा यही रहा आज का कोरोना लॉस। तो इसका हम एक बार हम फिगर पर जाते हैं और आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर। दोस्तों ये हमारा कोरोना लॉस इफेक्ट हुआ, दिस द यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये इंसुलेटर है। जैसे हमारे ये इंसुलेटर के बारे में अलग वीडियो में बनाएंगे, बिकॉज इंसुलेटर पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आप लोग को जेई हो या फिर एई एग्जाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर, उसमें आप लोग को ये पूछता है, आप लोग को क्या बोलता है, आप लोग को ये जो हमारा डिश टाइप इंसुलेटर या फिर किसी भी टाइप का इंसुलेटर टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंसुलेटर। राइट, इंसुलेटर के बारे में हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बताते हैं आप लोग कोरोना लॉस दे सकते हैं। दिस द कोरोना लॉस। कोरोना लॉस ये हमारा 2 कंडक्टर है, इसके बीच हमारा क्या होगा, कोरोना लॉस प्रोड्यूस होता है। देख सकते हैं हमारा जो ये लाइट कलर जो प्रोड्यूस होता है, दिस द आप लोग को वायलेट कलर का प्रकाश प्रोड्यूस होता है, और इसके बीच हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच हमारा प्रोड्यूस हो जाता है क्या। और आप लोग जानते हैं हमारा जो एसी का नेचर होता है, आप लोग का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड करेगा, इससे हमारा फ्लैश ओवर भी, वोल्टेज का फ्लैश ओवर भी हो जाता है। तो ये हमारा एसी में ये लॉस होता है। और दोस्तों ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम भी ओनली आप लोग को देखने को मिलेगा, बिकॉज आप लोग जानते हैं मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है 11 kV के बाद ही होता है, मतलब कि 33 kV के बाद ही आप लोग को देखने को मिलेगा। राइट, सो आज का वीडियो मेरा यही रहा कि आप लोग का कोरोना लॉस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है एंड कैसे हम उसको रिड्यूस करते हैं, कोरोना लॉस क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल।